भीषण गर्मी थी। सूरज आग उगल रहा था। शहर की तंग गलियों में एक आदमी रिक्शा खींच रहा था। पसीना उसके शरीर से ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। उसका नाम था रघुनाथ। उम्र 62 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक थी एक सपने की अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना। रघुनाथ खुद कभी स्कूल नहीं जा पाया, बचपन से ही मजदूरी करता आया था, लेकिन अपने बेटे सूरज के लिए उसकी ख्वाहिश थी, मेरा बेटा अफसर बनेगा, गाड़ी में बैठेगा, मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरा खून तो रिक्शा नहीं खींचेगा। सूरज एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब भी पिता को रिक्शा खींचते देखता उसका दिल भारी हो जाता। वो समझ चुका था कि उसके लिए खेल खिलौनों का बचपन नहीं, किताबों का संघर्ष ही भविष्य है। स्कूल के बाद सूरज बाजार के कबाड़ी की दुकान पर चला जाता। वहां पुराने फटे पुराने किताबें खरीदता जो कभी किसी और के हिस्से की उम्मीदें हुआ करती थी। वही अब उसके सपनों का सहारा थी। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, सूरज छत पर चटाई बिछाकर पड़ता रहता। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में आंखें दुखती थीं, मगर हौसला नहीं डगमगाता था। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ। एक आईएएस अफसर वहां बच्चों को मोटिवेट करने आए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास जज्बा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। गरीबी कोई दीवार नहीं, बस एक पड़ाव है। उस दिन सूरज की आंखों में जैसे आग सी भर गई। अब उसे सिर्फ अफसर नहीं बनना था, बल्कि आईपीएस बनकर अपने पिता का सपना पूरा करना था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 12वीं क्लास के बाद सूरज ने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया, मगर कैसे? न कोचिंग के पैसे, न किताबों का इंतजाम और न ही कोई गाइडेंस। लोग हंसते थे, रिक्शा वाले का बेटा अफसर बनेगा, पहले 2 टाइम की रोटी तो जुटा लो। कुछ रिश्तेदारों ने यहां तक कह दिया, इतना बड़ा सपना मत देखो, हार जाओगे। लेकिन सूरज के कानों में केवल अपने पिता की आवाज गूंजती थी, तू पढ़ बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रघुनाथ ने दिन में 2 शिफ्ट में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कभी कभी खाना खुद नहीं खाता, लेकिन सूरज के लिए किताब जरूर लाता। कई बार सूरज के दोस्तों ने कहा, चल न यार, बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता। उसके लिए यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं, उसके पूरे परिवार की किस्मत बदलने का जरिया था। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए सूरज की मुलाकात हुई एक रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीवास्तव सर से। सर ने उसके नोट्स देखे और कहा, तुम्हारी सोच में वो आग है जो अफसरों में होती है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। बस फिर क्या था, हर दिन सूरज रिक्शा स्टैंड से पिता के लिए टिफिन ले जाता, फिर सीधा लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। श्रीवास्तव सर उसे खुद पुराने पेपर दिलवाते, उसकी जवाबदेही बढ़ाते। सूरज अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता था। धीरे धीरे तैयारी ने रफ्तार पकड़ी। 3 साल तक सूरज ने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, सोशल मीडिया से दूर, रिश्तेदारों से दूर, बस किताबों और सपनों के बीच जिया। पहला अटेम्प्ट सूरज फेल हो गया। 1 हफ्ते तक उसने खुद से बात नहीं की, खाना पीना बंद, आंखों में सिर्फ खामोशी। पर एक रात पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तूने हार नहीं मानी तो मैं भी नहीं मानूंगा, अगली बार जरूर होगा। उस एक बात ने फिर से सूरज को खड़ा कर दिया। दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू का दिन आया। दिल्ली की एक बिल्डिंग में सूट बूट पहने 5 इंटरव्यू पैनलिस्ट के सामने खड़ा था एक लड़का, जिसने आधे से ज्यादा जीवन स्ट्रीट लाइट में पढ़कर बिताया था। उन्होंने पूछा, अगर तुम आईपीएस बन गए तो रिक्शा वाला बेटा होना कैसे काम आएगा? सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर गरीबी ने मुझे सिखाया है कि इंसाफ का मतलब क्या होता है, और एक गरीब की नजर से देखा गया सिस्टम सबसे ईमानदार सिस्टम बन सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक पैनलिस्ट ने कहा, सिनी, वेल सेड, यू मे गो नाउ। रिजल्ट वाले दिन जब मोबाइल पर सूरज का नाम और रैंक आई, ए ईयर 143 आईपीएस के लिए सिलेक्ट। पापा रिक्शा छोड़कर दौड़ते हुए मोहल्ले में चिल्लाने लगे, मेरा सूरज अफसर बन गया, ये कहो। पूरे मोहल्ले ने तालियां बजाईं, कुछ की आंखों में आंसू थे, और सूरज, उसने बस पापा के पैरों को छू लिया। आज सूरज आईपीएस ऑफिसर है, सरकारी गाड़ी में लाल बत्ती है, वर्दी है, रुतबा है। लेकिन आज भी जब वो रिक्शा देखता है तो सिर झुकाकर सलाम करता है, क्योंकि उसी रिक्शे की धड़कन में उसका सपना जिंदा था। वो अब हर साल गरीब बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग चलाता है, उन्हीं किताबों से पढ़ाता है जो उसने कभी कबाड़ी से खरीदी थी, और हर नए बैच से सिर्फ एक बात कहता है, मैं रिक्शा वाले का बेटा हूं, अगर मैं आईपीएस बन सकता हूं तो तुम भी कुछ भी बन सकते हो, बस हार मत मानना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सपने देखने का हक किसी की हैसियत से नहीं, हिम्मत से तय होता है।